खड़ा नहीं हो पाते थे। हमको दो लोग उठाते थे, कहीं जाते थे तो गिर पड़ते थे। हमें हमारे जीवन में यह भरोसा नहीं था इस धरती पर कोई परमेश्वर पैदा है जो हमें दुखों से बचा सकता है। तो हमें आशा मिला। हमारे यहाँ पास्टर सरवन जी थे, इन्होंने कई बार हमें चेतावनी दिया, लेकिन हम अज्ञानता में भूले रहे, देवी देवताओं में भूले रहे, लवांग कपूर चढ़ाते रहे, सोखाओं के पीछे दौड़ते रहे 20 साल। सोखा ओझा के पास जिनके पास जाते थे बेचारे बीमार हो जाए या मर जाए बेचारे। तो हम सोचे जब यही मर जा रहे तो हम अपनी बात कहते किससे। तो हम बड़ा दुखी थे अपने आप में कि हे प्रभु, प्रभु को जानते नहीं थे। सही बात यह है कि हम प्रभु को अगर जानते भी तो हमें दुख क्यों होता है इतना दिन। अब हम समझ लीजिए कि हमारी माता जी से शुरुआत हुआ था। तो माता जी से शुरुआत हुआ तो हम लोग बहुत छोटे छोटे बच्चे थे। तो हम समझे कि जो बुजुर्ग होता है ऐसे ही गिरता पड़ता है। हमारे समझ की बात थी, हमने किसी से पूछा नहीं। तो वहाँ सोखा ओझा से नहीं पूछा गया। फिर भाई हमारे एक बड़े डॉक्टर हुए, डॉक्टरों के पढ़ाने वाले जो देश विदेश जाकर पढ़ाते थे, वह भी ऐसे मजबूर हुए हमारी तरह से, वह भी नहीं चल पाते हैं। दोनों हाथ में जो लोहे वाला होकार होता वही लेकर चलते हैं अभी भी, जबकि उनके तनख्वाह लगभग 3-4 लाख से ऊपर था। लेकिन बेचारे वो ढूंढ नहीं पाए कि कौन सी बीमारी है, कौन सा रोग है। हमारी गवाही छोटी भी है, बड़ी भी है। हमने यह देखा अपने जीवन में कि पिता परमेश्वर जैसा महान और पवित्र कोई न स्थान है धरती पर, न कोई देवी देवता है और न कोई परमेश्वर दूसरा है। हम यही कहने के लिए खड़ा हुए कि पवित्र यीशु मसीह ने इतना धन्यवाद मेरे जीवन में किया कि मैं यहाँ बोल पा रहा हूँ। मुझे बोलने की क्षमता नहीं थी, मैं कुछ कह नहीं पाता था, इतना बीमारी और दुखों से घिरा हुआ था। देखिए हम बस्ती जाते हैं 2 दिन 3 दिन, किसी को ले जाते हैं साथ में। तो हम गए, परसों की बात है, तो हम बस का इंतजार कर रहे थे। एक आदमी हमारा झोला लिया हुआ था, इतने में हमको खांसी आई, एक बार हम गिर गए। हमने कहा हे प्रभु, ये शैतान हमको जरवा रहा लग रहा, लेकिन परमेश्वर आप हमारे साथ हो, इस बस पर हमें बैठाओ। तो बस वो चला गया, दूसरा बस आया, तब हम बैठ के गए वहाँ से। तो हम निर्भय हो गए कि पिता परमेश्वर हमारे साथ है, हमें कुछ नहीं कोई करेगा। अब उसके बाद बस्ती से जब पलटे तो फिर एक दुकान पर गए स्विच लेने के लिए, वहाँ से आने लगे, फिर शैतान मनमानी करने लगा। वो शैतान समझ रहा कि हमारे पिता पवित्र आत्मा यीशु मसीह सोखा हो जाए कि उनको भी मार देंगे। तो हमने प्रार्थना में कहा अगर तेरी क्षमता है तो पवित्र आत्मा परमेश्वर से मुलाकात कर ताकि तेरा भी अंत हो जाए। लेकिन पता नहीं कहाँ भटका हुआ है कि जो हमें बार बार गिराता हिलाता है। अब देखिए पिता परमेश्वर की कब अपार दया डोलती है कि उसको नष्ट होगा। आमीन। हेलो लोहिया।